स्वागत है दोस्तों आपका इस खुशबू भरी दुनिया में। दोस्तों आज राष्ट्रीय गुलाब दिवस है, नेशनल रोज़ डे। जी हाँ, आज मैं आपको गुलाबों के बारे में बहुत सारी बातें बताऊंगी। ये बहुत सारे कलर के, बहुत साइज़ के होते हैं। सर्वप्रथम पीला गुलाब जो दोस्ती के लिए जाना जाता है। जी हाँ, रेड रोज़ फॉर लव, प्योर लव, ट्रूली लव, शिव परिवार की माला के रूप में विराजमान है। इसे फूलों का राजा कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, माँ महाकाली की माला और गजरे के रूप में विराजमान है। शिव पार्वती की विवाह की जयमाल के रूप में विद्यमान है। होली में माँ दुर्गे के चरणों में साक्षात गुलाब विराजमान है। लाल और गुलाबी गुलाबों का गुलदस्ता विराजमान है। डार्क मैरून रोज, ब्यूटीफुल फ्लावर, बेबी पिंक कलर की पिंकी पिंकी रोजेस, रोजेस ट्री फुल ऑफ रोजेस, क्रीम और ऑरेंज रोजेस का बुके, कंबाइंड फ्लेवर, मिक्स एंड मैच यूजेज ऑफ रोज फ्लावर्स, गोल्डन येलो गुरु बृहस्पति देव के लिए निर्मित फूल, मर्जेंटा रोजेस, फ्रेगनेंस वाव, ब्यूटी, कॉम्बिनेशन ऑफ 3 फ्लावर, पिंक, रेड रोजेस एंड वाइट फ्लावर। गुलाब का हम कई तरह से यूज़ करते हैं। गुलाब जल में, गुलकंद बनाने में, पान में इस्तेमाल करते हैं। फूलों की माला बनाने में, गजरे बनाने में इस्तेमाल करते हैं। गुलाब जल बनाना बहुत ही आसान होता है घर पर दोस्तों, शुद्ध बनता है बिल्कुल। गुलकंद भी घर पर बन जाता है, मगर इसमें काफ़ी लंबा समय लगता है और शुद्ध होता है। इसकी खुशबू बहुत मनमोहक होती है, बहुत ही नाजुक फूल होता है। इससे इत्र बनाया जाता है जो बहुत ही अच्छा लगता है। इससे परफ्यूम भी बनाया जाता है और पाउडर भी बनाया जाता है। इससे क्रीम भी बनाई जाती है जो देखने में बिल्कुल वैसे ही लगती है। इससे साबुन भी बनाए जाते हैं जिससे नहाने से बड़ी भीनी भीनी खुशबू आती है। भगवान को ये फूल बहुत पसंद आते हैं क्योंकि ये बहुत खुशबू वाले होते हैं। पुराने ज़माने में रानी लोग नहाने के पानी में गुलाब की पत्तियां डालती थीं, जिससे नहाकर वो एकदम तरोताज़ा और खिला खिला महसूस करती थी। भगवान को ये फूल बहुत ही पसंद आता है क्योंकि ये बहुत सुंदर हो। तितली, भंवरों और चिड़ियों को भी ये फूल बहुत पसंद आता है। इसकी खुशबू के वो इसके आसपास ही मंडराती रहती हैं और आनंद लेती रहती हैं। इसकी कली भी उतनी ही खूबसूरत लगती है जितना कि समूचा फूल। सबसे ज़्यादा खूबसूरत इसका लाल रंग का फूल होता है। इस फूल के आसपास कांटे होते हैं जो हमें सिखाते हैं कि कांटों में अच्छी चीज़ें मिलती हैं और सुंदरता इन्हीं में विद्यमान होती है। इसे गमलों में, क्यारियों में और गुलदस्तों में कहीं भी सजा सकते हैं। सफ़ेद फूल शांति का प्रतीक होता है। चाचा नेहरू को भी गुलाब का फूल बहुत पसंद था और वो सदैव इसे अपने कपड़ों में लगाते थे। हमेशा, कभी भी भूलते नहीं थे और बहुत ही सुंदर लगता था। दोस्तों मुझे भी ये फूल बहुत ही पसंद आता है। इसका रंग, इसकी खुशबू, इसकी ताजगी बहुत ही अच्छी होती है। ये फूल काफ़ी महंगा मिलता है क्योंकि ये बहुत ही अच्छा होता है। इसकी एक एक कली 20-20 रुपए की मिलती है और माला तो काफ़ी महंगी होती है, मगर इसकी खुशबू के ज़रिए लोग इसको लेते हैं। गणेश जी को भी लाल रंग का फूल बहुत पसंद आता है। लाल गुड़हल, लाल गुलाब, लाल कनेर। जी हाँ दोस्तों, गणेश जी को भी इसको चढ़ाया जाता है। ये 2 तरह के होते हैं, देसी और विदेशी। देसी में खुशबू ज़्यादा होती है, विदेशी में थोड़ी कम होती है और देसी थोड़ा नाजुक प्रवृत्ति की होती है। फूलों का उपयोग हम हर मौके पर करते हैं, चाहे कोई मौसम हो। गर्मी में गुलाब का शरबत पीते हैं जो बहुत ही तरोताज़गी देता है। जाड़े में गुलकंद खाते हैं जो हमें बहुत फ़ायदेमंद होता है। ये शादी ब्याह में भी बहुतायत से इस्तेमाल किया जाता है। इससे मंडप सजाया जाता है, द्वार चार होता है। केक में भी इसको सजाया जाता है जो बहुत ही खूबसूरत लगता है। दुल्हन के जेवरात इसी से बनाए जाते हैं।
जैसे गजरा, जयमाल और सभी गहने, नथ, मांग टीका, हार, हथफूल आदि। बारातियों को भी एक एक गुलाब दिया जाता है। गुलाब के इत्र का छिड़काव किया जाता है जिससे माहौल बहुत अच्छा हो जाता है। मंदिरों में भी इसका बहुतायत से इस्तेमाल होता है। सभी देवी देवताओं को ये पसंद है और सब पर चढ़ाया जाता है। इसकी माला बनाकर और समूचे फूल अर्पित किए जाते हैं। मस्जिदों और मज़ारों में भी इसका इस्तेमाल बहुतायत में होता है। वहाँ इसकी अगरबत्तियाँ जलाई जाती हैं। इससे बनी चादरें चढ़ाई जाती हैं जो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। मुस्लिम समुदाय में दूल्हे को सेहरा बांधा जाता है जो गुलाब से बना होता है, जो देखने में बहुत ही मनमोहक और आकर्षक लगता है। इससे दूल्हे की शोभा करोड़ों गुना बढ़ जाती है और माहौल अच्छा हो जाता है। गुरुद्वारे में भी फूलों का इस्तेमाल अच्छी मात्रा में किया जाता है। पंजाबी शादियों में भी गुलाब के फूलों का इस्तेमाल बहुतायत में होता है। दूल्हा और दुल्हन जयमाल गुलाब के फूलों की माला का पहनाते हैं। खाने पीने की चीज़ों में भी इसका इस्तेमाल अच्छी मात्रा में होता है। गुलाब जल से हम चेहरा साफ करते हैं, भगवानों को भी इस्तेमाल कराते हैं। गुलाब जल में फेस पैक घोलकर चेहरे पर लगाने से बहुत अच्छा फ़ायदा मिलता है। खीर, हलवा और कोई भी स्वीट डिश बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। गुलकंद को हम पान में डालकर खाते हैं जिससे मीठा पान बनता है। गुलाब की पंखुड़ियों को हम सजाने के काम में भी लाते हैं। किसी भी डिश के ऊपर गार्निशिंग करने के लिए काम आती है। दोस्तों, मैं एक यूनानी क्रीम लगाती थी हुस्न यूसुफ, जो गुलाब की बनी हुई थी। उससे मेरे चेहरे का रंगत बहुत ही निखर गई थी और बहुत ही अच्छा महसूस होता था। मुझे लगता ही नहीं था कि मैं कुछ और लगा रही हूँ, लगता था गुलाब ही इस्तेमाल कर रही हूँ। उसका बहुत ही अच्छा प्रभाव रहा दोस्तों। 100 रुपये की छोटी शीशी मिलती थी, मगर थोड़ी थोड़ी मात्रा ही लगती थी। आप नियमित रूप से गुलाब जल इस्तेमाल करें, फिर अपने चेहरे की रंगत देखें। मैंने गुलाब का इत्र भी इस्तेमाल किया है माता रानी को समर्पित करके। नवरात्र में मैं उन्हें गुलाब का इत्र लगाती हूँ दोस्तों। सभी माताओं को गुलाब, बेला, चमेली आदि फूलों का इत्र लगाया जाता है। मैंने माँ महाकाली की सेवा में इत्र भी लगाया है उनको, मगर डायरेक्ट नहीं, रुई में लेकर के उससे उनके चेहरे पर लगाते हैं और थोड़ा सा कपड़ों पर भी लगाते हैं जिससे भीनी भीनी खुशबू आती है। दीपावली के समय भी इनका बहुत इस्तेमाल होता है। माता महालक्ष्मी को इनकी फूल मालाएं पहनाते हैं और रंगोली में भी सजाते हैं। वीर बजरंगबली को भी ये फूल और इनकी मालाएं बहुत पसंद आती हैं, क्योंकि लाल फूल बजरंगबली को बहुत अच्छे लगते हैं। लाल गुड़हल, लाल गुलाब, लाल कमल और बहुत से फूल। दिवाली में एक पानी के बर्तन में गुलाब की पंखुड़ियाँ डालकर उसमें दिए जलाते हैं, जो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। घर के कोने कोने में सजाते हैं। हम लोगों को भी गजरा पहनने का बहुत शौक है, बहुत गजरे पहने हैं। गुलाब के, बेला के, चमेली के फूल और इनकी खुशबू बहुत पसंद आती है। साउथ में तो दोस्तों नियमित रूप से औरतें गजरा लगाती हैं, रोज डेली। हम लोग जब साउथ के टूर पर गए तो हम लोग भी डेली गजरा लगाते थे। जैसे हैदराबाद, बेंगलोर, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग धाम, वहाँ सभी औरतें यही लगाए हुए दिखती हैं आपको। बहुत ही अच्छा दृश्य लगता है। हमारे यहाँ सिर्फ शादी ब्याह में ही महिलाएं गजरा लगाती हैं। दोस्तों, कैसी लग रही है आपको ये गुलाब की दुनिया? मुझे तो लग रहा है मैं साक्षात गुलाब की फूलों की बगिया में विद्यमान हूँ। मेरे चारों ओर गुलाब ही गुलाब है, ऊपर नीचे, आगे पीछे, दाएं बाएं, हर कलर। शादी ब्याह में सुहाग सेज भी इससे सजाई जाती है। ये एक ऐसा फूल है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारे साथ रहता है। अंतिम यात्रा के समय में भी हम इसका खूब इस्तेमाल करते हैं। यानी खुशबू से ही हमारा जन्म होता है और खुशबू में ही जाकर हमारा समापन होता है। इसीलिए हमको सबको खुशबू बांटते रहना चाहिए चारों तरफ, हर ओर। फिर छिड़ी रात बात फूलों की, रात है या बारात फूलों की,
फूल के हार फूल के गजरे मिल रही है हयात फूलों की। ये महकती हुई गजल मखदूम जैसे सेहरा में बात फूलों की। फिर छिड़ी रात बात फूलों की। कैसी लगी आपको ये दोस्त? आपको फिर से एक बार राष्ट्रीय गुलाब दिवस की बहुत बहुत बधाई, खुशबू भरी। मुझे उम्मीद है आपको ये मेरा छोटा सा प्रयास अवश्य पसंद आएगा। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब माई चैनल। Thanks for watching Neeta Creation. Love you all. Good night. Take care. Bye.